ये सुनकर शांति की आंखें चमक गईं। राठी सदन के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी में से सबसे पहले निकली उमा अग्रवाल। हल्के हरे रंग की साड़ी, आंखों पर काला चश्मा और हाथ में छोटा सा क्लच। अभी अभी कार से उतरे अपने पति रवेश अग्रवाल के साथ वो घर में दाखिल हुई। उनके पीछे उनके दोनों बेटे भी आ रहे थे। ड्राइंग रूम के टेबल पर मिठाई, कुकीज, पकौड़े सब सजे हुए थे। उमा अपने बड़े बेटे अतुल की तरफ इशारा करती हुई बोली, ये हमारा बड़ा बेटा है अतुल, और वो हमारा छोटा बेटा आदित्य। अतुल आईआईटी ग्रेजुएट है, सिंगापुर से एमबीए किया है इसने। इसे 5 लाख का पैकेज ऑफर हुआ था बैंगलोर में, लेकिन इसे फैमिली बिजनेस ही ज्वाइन करना था, इसलिए अब हमारी कंपनी यही संभालता है। ये सुनकर रमेश बोले, अब इतना बड़ा बिजनेस है तो वो छोड़कर जॉब क्यों करे? उनकी बात पर उमा ने कहा, बस अब इसकी शादी हो जाए तो हम भी सुखी हो जाए। ये सुनकर शांति की आंखें चमक गईं और उन्होंने कहा, असली सुख तो बच्चों की खुशी में ही है, पैसों का तो हम क्या ही करेंगे। अरे बेटा, आरती कहाँ है तू? जल्दी आ। पता नहीं क्यों देर कर रही है। तभी आदित्य अपने भाई अतुल को छेड़ते हुए बोला, अरे नहीं आंटी जी, भले आराम से आए, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। उसके इस मजाक पर उमा जी ने उसे आंखें दिखाते हुए टोका तो शांति देवी बोली, कोई नहीं, ये हंसी मजाक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बेटा, मिठाई भी तो खाओ। हाँ, अतुल भैया आप भी तो खाओ। कहते हुए आदित्य ने अतुल को कोहनी मारी तो अतुल ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। इस पर आदित्य उससे बोला, ओहो भैया तो बड़े टेंशन में लग रहे हैं, रिलैक्स ब्रो। उसकी बात सुनकर शांति ने कहा, हो जाता है ऐसे माहौल में टेंशन, और वैसे भी मिठाई तो हम भी ज्यादा नहीं खाते, डाइट खराब न हो जाए। मैं तो डाइट का बड़ा ध्यान रखती हूँ। ये डाइट वाले कुकीज भी हैं, आपको चाहिए तो? बोलते हुए उन्होंने कुकीज की प्लेट आदित्य और अतुल के आगे रख दी। आदित्य ने प्लेट से एक बिस्किट उठाकर उसे अतुल के मुंह के पास लाते हुए कहा, अरे वाह, डाइट वाले भी हैं, भैया खाओ ना। उमा भी अतुल को ही देख रही थी। अतुल ने प्लेट से मिठाई ली और बड़े बेमन से खाने लगा। उसकी शादी की बात चल रही थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई दिलचस्पी ही न हो इस रिश्ते में। उसकी नजरें बार बार घड़ी की तरफ ही जा रही थी, जैसे उसे यहाँ से बस निकलना हो। उसकी आंखों में न जाने किस बात की बेचैनी थी। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहता था, पर उसे अपने मुंह तक आने नहीं दे रहा था। वो बस इंतजार कर रहा था कि कब यहाँ पर जो हो रहा है वो खत्म हो और वो यहाँ से निकल जाए। लेकिन वहीं उसका छोटा भाई आदित्य तो बड़े मजे से गुलाब जामुन खा रहा था। उमा कुछ सोचते हुए बोली, बहन जी, अब जमाना भी बदल गया है। आजकल तो बच्चे खुद ही अपने लिए पार्टनर ढूंढ लेते हैं, लेकिन हमारे बेटे ने बाहर जाकर इतना पढ़कर भी अब तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो अब भी हमारी ही बात मानते हैं। उनकी बात सुनकर शांति बोली, जी इसे ही कहते हैं संस्कार। सिर्फ पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, संस्कार भी होने चाहिए। पैसों से थोड़ी कुछ होता है। मैं भी इनसे यही कहती हूँ। जब वो ये बात अपने पति की तरफ इशारा करते हुए बोली तो उनके पति भी हैरान हो गए। उन्होंने जवाब देते हुए कहा, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही है। ये तो यही कहती है कि पैसों से थोड़ी कुछ होता है, लड़का थोड़ी कोई लॉटरी के टिकट है। क्यों जी? शांति हड़बड़ा कर बोली, हाँ तो संस्कार होने चाहिए। आजकल के जमाने में कहाँ मिलते हैं ऐसे लड़के। मेरे तो भाग्य ही खुल गए सच में बहन जी। उमा ने भी कहा, असल भाग्य तो तब खुलेंगे जब घर को संभालने के लिए बहू आ जाएगी। 100 टके की बात कही आपने बहन जी। अब आरती को ही देख लीजिए, आज भी सुबह से किचन में लगी हुई है। मैं कह रही हूँ बेटा इतना काम मत कर, मत कर, पर नहीं, माँ थोड़ा ये कर लूं, माँ थोड़ा वो कर लूं, अब भी किचन में ही अटकी पड़ी होगी। आरती बेटा, अब काम रहने दे और आजा।
वहां किचन की दीवार से कान लगाकर ड्राइंग रूम में चल रही सारी बातें सुन रही आरती दबी आवाज में बोली, दीदी सुना तुमने? आईआईटी, एमबीए और खुद की कंपनी, सबसे इम्पोर्टेंट सिंगापुर। माँ ने वाकई में जैकपॉट ढूंढा है मेरे लिए। दीदी सोचो, अगर मेरी शादी यहाँ हो गई, अरे हो गई क्या? वो तो होगी ही। फिर मैं भी सिंगापुर जाऊंगी। सिर्फ सिंगापुर ही क्यों, अमेरिका, फ्रांस, यूरोप। उसकी बातें सुनकर मिली हंसकर बोली, फ्रांस यूरोप में है पगली। आरती ने मुंह बनाकर कहा, हाँ, बड़ी आई जनरल नॉलेज। मैं जब फ्रांस जाऊंगी ना, तो तेरे लिए डिजाइनर कपड़े बिल्कुल नहीं लाऊंगी। मिली ने उसे प्लेट पकड़ाते हुए कहा, अच्छा पगली मत लाना कुछ, फिलहाल तू ये ट्रे लेकर जा बाहर। तू बाहर जाकर मिलेगी नहीं तो स्विट्जरलैंड कैसे जाएगी? ओ दीदी, समझ क्या रखा है मुझे? एवं नहीं हूँ मैं। तुमको लगता है मुझे कोई मना कर सकता है? मिली ने उसके गाल को थपथपाकर कहा, ना बाबा, मेरी बहन एवं नहीं है। तू बहुत खास है, इतनी प्यारी और अच्छी है कि। आरती ने उसे टोका, खूबसूरत भी। हाँ बाबा, खूबसूरत भी कि कोई तुझे मना नहीं कर सकता। वो होंगे सिंगापुर वाले, मेरी बहन किसी से कम है क्या? आरती ने ये सुनकर इतलाकर कहा, तो फिर करने दो इंतजार, हीरोइन अपने टाइम पर ही आएगी। मिली उसे प्यार से बाहर की ओर धकेलते हुए बोली, अब जा भी, और हाँ, ऑल द बेस्ट। दीदी, ऑल द बेस्ट की जरूरत नहीं है मुझे। कहते हुए आरती बाहर चली गई। उसके ड्राइंग रूम में जाते ही मिली की नजर किचन के प्लेटफॉर्म पर पड़े शक्कर की कटोरी पर गई। उसे एहसास हुआ कि ट्रे में शक्कर की कटोरी डालना ही भूल गई। चाय में भी उसने शक्कर नहीं डाली थी। शांति ने मना जो किया था, उसे आदत नहीं थी बिना शक्कर के चाय बनाने की और अलग से शक्कर रखने की, इसलिए वो भूल गई। आरती को भी याद नहीं होगा कि चाय में शक्कर नहीं है। मतलब लड़के वाले फीकी चाय पियेंगे? कहीं चाय पीकर उन्हें ये न लगे कि आरती को ढंग से चाय बनानी भी नहीं आती। नहीं नहीं, ये सब बड़बड़ाती हुई वो परेशान हो रही थी। वो नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। उसने अपने आप को कोसा कि क्यों उसने पहले ध्यान नहीं दिया। वो सोचने लगी कि इस वजह से कोई गड़बड़ हो गई तो वो गड़बड़ उसी की वजह से होगी। आरती ने कितने सपने सजाए हैं उस शादी को लेकर। अगर उसकी वजह से उसकी शादी में कोई रुकावट आई तो वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी। पर फिर उसने सोचा कि इतनी सी बात में रिश्ते थोड़ी टूटते हैं। पर अगर रिश्ता टूट गया तो। मिली का मन कभी इधर कभी उधर हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब जो गलत हो गया है उसे ठीक करे तो करे कैसे। बाहर ड्राइंग रूम में आरती को आता देख शांति बोली, लो आ गई। आरती को उमा ने अपने पास बैठने का इशारा किया और उसके बैठते ही वो बोली, जैसा नाम वैसे ही रूप, शांत और प्यारा। ये सुनते ही आरती मन में सोचने लगी, चलो गेम 50% तो यही जीत गई, बाकी के 50% तो आराम से जीत जाऊंगी। उसे जो अपने रूप पर भरोसा था वो और भी बढ़ गया। फिर वो चाय के कप बनाने लगी। किचन में ये सब देख रही मिली के मन में एक ही बात घूम रही थी, आरती का पहला इंप्रेशन सबके सामने क्या होगा जब वो फीकी चाय पिएंगे। वो कैसे भी करके शक्कर की कटोरी ड्राइंग रूम तक पहुंचाना चाहती थी। रिश्ते की बात बड़ी नाजुक होती है, हर छोटी बात का ध्यान रखना पड़ता है। और मिली इतनी जरूरी बात कैसे भूल गई। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से इतनी सी भी गड़बड़ हो। उसका मन बैठ सा रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, पर इस एक गलती से सब खराब न हो जाए। पर फिर अपने ही मन को समझाती कि नहीं, शक्कर से थोड़ी इतना फर्क पड़ेगा, इतना नहीं सोचना चाहिए मुझे। वहां बाहर उमा ने चाय का कप हाथ में लिया तो मिली का मन धम से बैठ गया। पर फिर उन्होंने चाय न पीते हुए पहले कहा, देखिए, हम इतने भी पुराने ख्याल की नहीं है कि लड़की और लड़के से पूछे भी ना और उनकी शादी तय कर दे। इसलिए हम चाहते हैं कि दोनों बात कर लें और
खुद डिसाइड करें कि शादी करनी है या नहीं। ये सुनकर शांति सहमति जताते हुए बोली, बिल्कुल सही। आखिर जीवन तो बच्चों को जीना है। करो बात बेटा, आराम से करो। उमा ने उन्हें अपनी बात समझाते हुए कहा। यहाँ वो आराम से बात कैसे करेंगे? कहीं अगर अकेले में आराम से बात कर ले तो? तभी विनोद ने बीच में कहा, मतलब? उमा को लगा शायद उन्हें ये सब सही नहीं लग रहा, इसलिए उन्होंने कहा, अगर आपको कोई दिक्कत है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन तभी शांति ने उन्हें बीच में ही काटते हुए बोला, अरे दिक्कत क्यों होगी? आप सही कह रही हैं। आरती बहुत शर्मीली है, हमारे सामने चुप भी नहीं करेगी। सवाल जवाब तो दूर की बात है। आरती ने अतुल और आदित्य की तरफ देखा और सोचा, इन दोनों में से उसका दूल्हा कौन है? ये तो बता नहीं रहे उसे, और बड़े खुले ख्यालों वाले डींगे हाँक रहे हैं। फिर उसने सोचा, छोड़ो, कोई भी हो उसे तो अब इसी घर में रिश्ता करके जाना है। उसने तो अपना मन बना लिया था कि वो अग्रवाल खानदान की बहू बनेगी ही बनेगी। सबको बातों में बिजी देख मिली ने सोचा, यही सही वक्त है, वो फटाफट शक्कर रखकर आ जाए। लेकिन फिर वही डर की, सबने उसे देख लिया तो उससे भी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। उसे नहीं जाना चाहिए। लेकिन उस वक्त सब बहुत बिजी नजर आ रहे थे। उसे लगा शायद उस पर कोई ध्यान न दे और वो साइड में से निकल जाए। उसे क्या करना चाहिए, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसी वक्त शांति ने कहा, पहले आप चाय तो पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी, फिर बच्चे मिल लेंगे। एक बार फिर कंफर्म करने के लिए उमा ने उनकी तरफ देखकर पूछा, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी बस यही तो जाएंगे बाहर आंगन में। गार्डन है हमारा, छोटा है पर अच्छा है। गुलाब, चमेली, जूही, जूही की बेल तो ऊपर वाले कमरे के कूलर तक जाती है। बड़े मन से आरती ने खुद लगाई है वो बेल। ये सुन उमा ने आरती की तरफ देखकर कहा, तो गार्डनिंग का शौक भी है आपको? वेरी नाइस। फिर तो शांति देवी ने आरती का गुणगान करना ही शुरू कर दिया। ये तो कुछ नहीं, कुकिंग का तो इसे इतना शौक है कि रोज नई रेसिपी ट्राई करती रहती है। ये पकौड़े भी इसी ने बनाए हैं, और चाय भी, पीजिए ना। वो लोग बातें करने में बिजी थे। इतने में मिली किचन से निकलकर दबे पांव ड्राइंग रूम तक निकल गई। फिर जब सबका ध्यान बातों में था तो उसने टेबल पर शक्कर की कटोरी रखी और वापस किचन की तरफ मुड़ गई। पर उमा की नजर उस पर चली गई थी। टेबल पर अचानक शक्कर की कटोरी देख आरती हैरान हो गई। उसका ध्यान उमा पर गया, जो मिली की तरफ देख रही थी। आरती ने उनका ध्यान हटाने के लिए जोर से पूछा, शक्कर, शक्कर कितनी लेंगी आप? उमा ठिठक गई और उसका ध्यान मिली से हट गया। वो जवाब देते हुए बोली, बेटा 1 चम्मच बस। आरती ने घबराते हुए शक्कर चाय में मिलाई। तो उमा ने पूछा, वो कौन थी? शांति ने हैरान होते हुए कहा, कौन? वो जो अभी दिखी मुझे? खैर छोड़िए। उमा के ये कहते ही आरती ने राहत की सांस ली। उसने मन में ही सोचा, अभी दीदी फंसा दे दी हम सबको, बाल बाल बच गए। तभी किचन की तरफ से जोर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई और सब उठकर उस तरफ देखने लगे। किचन के बाहर बड़े साइड टेबल पर रखा फूलदान जमीन पर गिरकर टूट गया था। उस टूटे हुए फूलदान के टुकड़ों के पास आंखें मीचे मिली सहमी सी खड़ी थी। ड्राइंग रूम में खड़ी आंखें मीचे मिली अपनी आंखें खोलना ही नहीं चाहती थी। उसे लग रहा था उसकी आंखें बंद रखने से ड्राइंग रूम में खड़े सब लोग भी गायब हो जाएंगे। लेकिन लोग तो फिर भी वही ही होंगे और आंखें भी खोलनी तो थी ही। जैसे ही उसने आंखें खोली, उमा की बड़ी बड़ी और हैरान आंखें उसे दिखी। वो देखकर मिली ने वापस अपनी आंखें बंद कर ली। उमा ने हैरान होकर शांति से पूछा, ये कौन है? शांति भी घबराते हुए बोली, ये वो घर में आज कुछ ज्यादा काम था तो इसे बुला लिया। वैसे ये, वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही विनोद ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा, ये हमारी बड़ी बेटी मिली है।
ये सुनते ही सब हैरान हो गए। उमा बोली, आपकी बड़ी बेटी मतलब आरती बड़ी नहीं है? आपने हमें बताया नहीं कि आपकी एक और बेटी है? शांति ने गुस्से से अपने पति की तरफ देखा